ओम शांति। बहुत सारे लोग पूछते हैं एक रस स्थिति कैसे बनाई जाए, मन को एकाग्र कैसे किया जाए। एक ऐसे ही व्यक्ति एक बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा के पास पहुंचे। गुरुजी, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। कहा क्यों? कहा जो प्राप्ति आपने की है, जो आपकी आनंदमय स्थिति मैं देखता हूँ, वो स्थिति मैं अपनी बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कल सुबह आना। दूसरे दिन सुबह वो व्यक्ति गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने कहा कि गर्मी है, चलो मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। दोनों वॉक पे चले गए। पैदल चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए। एक नदी आई। गुरुजी ने कहा काफ़ी गर्मी है, चलो ठंडे ठंडे पानी में थोड़ा पैर डालते हैं, अच्छा लगेगा। दोनों नदी के अंदर चलने लगे। चलते 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 जब एक जगह बहुत गहरा पानी आ गया, गुरुजी ने उस व्यक्ति का एक हाथ से एक हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका सर पानी के अंदर दबा दिया। वो व्यक्ति बहुत छटपटा रहा था, बहुत हाथ पैर मार रहा था, लेकिन गुरुजी ने उसका सर पानी के नीचे ही दबाए रखा। और जब काफ़ी देर हो गई, गुरुजी को लगा कि अब अगर इसका सर पानी के बाहर नहीं लाया गया तो कुछ अनहोनी हो सकती है। तब उन्होंने उसका सिर पानी के बाहर लाया और उससे पूछा, जब मैंने तुम्हारा सर पानी के नीचे दबा के रखा था तो तुम्हारी एक इच्छा क्या थी? उसने कहा सच कहूँ गुरुजी, बस एक ही दृढ़ इच्छा थी, एक ही तीव्र इच्छा थी, कब आप मेरा सर पानी के बाहर लाएं, मैं एक सांस ले सकूं ताकि मेरे प्राण बच जाए। अपने प्राण बचाने की बहुत तीव्र इच्छा थी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जितनी तीव्र आकांक्षा थी कि गुरुजी सर पानी से ऊपर निकाले और मैं एक सांस लूं, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे, जितनी ही तीव्र इच्छा जिस दिन परमात्मा को प्राप्त करने की हो जाएगी कि हे ईश्वर, कुछ नहीं चाहिए, अगर आपके दर्शन नहीं हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगा, उस दिन तुम्हें जो स्थिति तुम मेरी देख रहे हो वो स्थिति को प्राप्त कर लोगे। हम चाहते तो हैं भगवान को, हम चाहते तो हैं शक्तियों को, हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन क्या परमात्मा के प्रति जैसे दुनिया की और चीज़ों के प्रति प्रेम है, उतना प्रेम परमात्मा के प्रति है? कि सिर्फ स्वार्थवश जब कोई कार्य होता है तभी परमात्मा को याद करते हैं? परमात्मा तो दाता है, वो तो देगा अपने बच्चे को, लेकिन ये भी तो देखेगा। हम एक 10-20 रुपए का 50 रुपए का मट्टी का मटका भी खरीदते हैं तो उसको भी ठोक बजा के देखते हैं, ठीक है कि नहीं? वो भगवान जो अपनी सारी प्रॉपर्टी हमें देगा, वो भी तो ठोक बजा के देखेगा कि आप में वो विनम्रता है, आप में वो दया भाव है, आप में वो प्रेम भाव है, आप में वो क्षमा भाव है जो उसमें है। क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी के अगर हम हकदार बनना चाह रहे हैं, परमात्मा का वो आनंद, परमात्मा का वो प्रेम, वो शांति, वो सुख, वो शक्तियाँ, वो सब कुछ दे देगा, लेकिन देने के पहले, प्रॉपर्टी देने के पहले ये भी तो सोचिएगा कि आप उसके लायक हो कि नहीं। अपने आप से पूछें, क्या सही में हमारे ईश्वर के प्रति इतनी अगाध आस्था है, इतना विश्वास है? अगर आपका ऐसा अगाध विश्वास है, आस्था है, तो निश्चय आपको भगवान की वो सारी चीज़ें प्राप्त होगी। लेकिन सिर्फ जब मौका पड़े तब ईश्वर को याद मत करिए। लेकिन जैसे हमारी एक दिनचर्या बन जाती है कि रोज़ हमें खाना खाना है, नाश्ता करना है और कई काम होते हैं, वैसे ही दिनचर्या में ये भी शामिल हो कि सुबह शाम हमें उस ईश्वर को भी याद करना है। उस परमात्मा ने हमें इस दुनिया में किस लिए भेजा है? हमें एक खूबसूरत फूल बना के, खुशबूदार फूल बना के भेजा है कि अपनी खुशबू से दुनिया की बगिया को महकाओ। यानी आप में जो गुण है, आपकी जो विशेषता हैं, उन गुणों से उन विशेषताओं को औरों में भी दो, औरों को भी आगे बढ़ाओ। तो अगर हम
परमात्मा ने जो अमानत हमको दी है उसमें खयानत करेंगे तो वो तो और प्रॉपर्टी नहीं देगा। अगर उसकी और उससे शक्ति लेना है और उससे प्रेम और आनंद लेना है तो कहीं ना कहीं आपके गुण और विशेषताओं को प्रभु का प्रसाद समझकर सब में बांटिए। ये मत सोचिए मुझे इनसे क्या मिलेगा, वो देने वाला दाता बैठा है। दुनिया से अपेक्षा मत करिए, दुनिया को आप देते जाइए। हमारा पिता, उसके पास अखुट खजाना है जो कभी खुटता नहीं, कभी कम नहीं होता। आशा है आप हमारे बात को समझ गए होंगे और सही में अगर आप जीवन में परमात्मा से प्राप्ति करना चाहते हैं, कुछ समय के लिए निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं, कोई चाहना नहीं, बस ईश्वर ने मुझे मनुष्य का जन्म दिया, इतना श्रेष्ठ जीवन दिया, जिसको बुद्धि दी, जिसको विवेक दिया, जो चाहे वो मनुष्य कर सकता है, इतना सुंदर मनुष्य जीवन, तो उस ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें और कुछ दिन निस्वार्थ भाव से प्रेम करके देखें। आपकी हर इच्छा, आपकी हर मनोकामना अपने आप वो पूरी करता है कि नहीं। माता पिता को बच्चा ये नहीं बोलता मुझे ये चाहिए ये चाहिए, माता पिता खुद बच्चे का ध्यान रखते कि बच्चे को क्या क्या चाहिए। तो वो हमारा पिता, आत्मा का पिता परमात्मा नहीं जानता कि हमें क्या चाहिए, लेकिन अगर वो देखेगा कि स्वार्थवश आपको प्रेम कर रहे हैं तो आप भी जानते हैं कि आप क्या करते हैं। आपके साथ कोई स्वार्थवश अगर व्यवहार करता है तो निस्वार्थ भाव से प्रभु प्रेम में कुछ पल रोज निकालिएगा, फिर देखिएगा आपके जीवन में हर पल खुशी, शांति और वो जो आप आनंद की तलाश कर रहे हैं, जो उस व्यक्ति ने उस गुरुजी में देखा, वो आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना है। फिर वही बात दोहराएंगे कि अगर आपके कोई सवाल हैं, आपके कोई सुझाव है, आपकी कोई समस्या है, आप किसी बात का समाधान चाहते हैं या आप किसी विषय पर सुनना चाहते हैं, कोई खास प्रश्न है, हमें ज़रूर ईमेल या व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए। मेरे पास आ रहे हैं, इसके लिए मैं उन टॉपिक पे आपसे बात कर रही हूँ। आपके प्रश्नों का भी उत्तर ज़रूर हम देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।